हेलो एवरीवन, हमारे चैनल इन्फो एडुटेनमेंट क्लब में आपका स्वागत है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस पे बहुत सी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की, एडमिशन रिगार्डिंग, असाइनमेंट रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट रिगार्डिंग और एग्ज़ामिनेशन रिगार्डिंग। तो हमने उन सब क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको पीजीडीटी कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सके और आप जो है उस इन्फॉर्मेशन का पूरा फ़ायदा उठा सकें। बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह कोर्स 1 साल का है, जिसे आप मैक्सिमम 4 सालों में कर सकते हैं। यानी कि किसी कारणवश आपका कोई एग्ज़ाम रह जाता है या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आप इस कोर्स को 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इन एनी केस अगर आप उसको 4 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आपको इसमें दोबारा रीएडमिशन लेना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस कोर्स को कर सकता है। सेशन इसमें 2 होते हैं, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस 3600 रुपीज़ है। बाकी आप अगर प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको इस रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कोर्स में आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे onlineadmission.ignou.ac.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप रीजनल सेंटर्स या इसके स्टडी सेंटर्स से प्रोस्पेक्टस लेके फॉर्म भर सकते हैं। यह कोर्स हिंदी मीडियम में है, यानी कि आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हिंदी मीडियम में आएंगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसलेशन रिलेटेड है तो बाकी सब बाइलिंगुअल है। यानी कि आपको जो ट्रांसलेशन मटेरियल आएगा वो हिंदी से इंग्लिश में होगा और इंग्लिश से हिंदी में, यानी कि बाकी सब मटेरियल जो है वो बाइलिंगुअल होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हिंदी मीडियम में ही रहेंगे। कोर्स में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 1 to 4 थियोरेटिकल है और 5वां आपका प्रोजेक्ट है। यानी कि आपके 1 to 4 जो है एग्ज़ाम में आएंगे और 5 आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। तो 1 to 4 के आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं, उसमें आपको असाइनमेंट आता है, तो वो आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। दूसरा अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष। तीसरा व्यवहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र। चौथा प्रशासनिक अनुवाद। 5वां, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आपको ट्रांसलेट करके सबमिट करनी होती है। स्टडी मटेरियल के लिए जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के लिए। अगर आप सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन भरते हैं तो आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जो कि है egyankosh.ac.in या फिर ignou.ac.in। अगर आप हार्ड कॉपी में ऑप्शन भरते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल आपको एड्रेस पे डिलीवर होता है, जो कि आप अपने एडमिशन फॉर्म में भरते हैं। असाइनमेंट्स जो हैं वो 1 to 4 सब्जेक्ट के होते हैं। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो उसकी लास्ट सबमिशन डेट 31 मार्च होती है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो है वो 31 मई होती है। जनवरी सेशन की बात करें तो असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर होती है, और प्रोजेक्ट की सबमिशन रिपोर्ट जो है वो आपको 30 नवंबर से पहले सबमिट करनी होती है। अगर आप ये सब लेट सबमिट करेंगे तो आपके मार्क्स नेक्स्ट सेशन में ऐड होंगे, जिसका आपको नुकसान हो सकता है। सो बेटर है कि आप लास्ट डेट से पहले अपने असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स को ज़रूर सबमिट करें। आपको अपने असाइनमेंट्स A4 साइज़ पेज पे बना के सबमिट करने हैं। चाहे तो आप ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाइनों वाले पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो पहला पेज है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। अब इसमें आपको क्या क्या भरने हैं,
कार्यक्रम का शीर्षक जो है वो आपका PGDT आएगा और पाठ्यक्रम कोड जो है वो आपका जो उस सब्जेक्ट का कोड होगा यानी कि 01, 02, 03 या 04 वो आएगा। जैसे कि नीचे है कि PGDT 01, तो आप अगर पहले का भर रहे हैं तो उसमें आप डालेंगे PGDT 01। पाठ्यक्रम का शीर्षक उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो आप लिखेंगे, जैसे कि अनुवाद, सिद्धांत और प्रविधि। इसी तरीके से सत्रीय कोड की बात करें तो राइट साइड में जो आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है वो आपका सत्रीय कोड है जो आप वहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आपका स्टडी सेंटर का नाम है, आपका रोल नंबर है, नाम, पता, हस्ताक्षर, तिथि, ये सब आपको अपने फर्स्ट पेज पे मेंशन करना है और आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाके ये बाय हैंड सबमिट कराना होता है। असाइनमेंट की तरह ही प्रोजेक्ट भी आपको A4 साइज पेज पे ही बनाना है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो रूल पेपर्स हो। फर्स्ट पेज आपका जो इस तरीके से दिख रहा है वो आपको लिखना है कि कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक, उसके बाद आपका अध्ययन केंद्र का नाम, आपका रोल नंबर, नाम, पता, हस्ताक्षर और तिथि। इसमें जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो है ट्रांसलेशन मैटर है, उसके अलावा आपकी जो है अनुवादकीय टिप्पणी है और साथ के साथ आपका एक जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए साथ में कि यह आपने अपने आप किया है और ये आपको बाइंड करा के उसे सबमिट करना होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो है अपने असाइनमेंट्स और अपने प्रोजेक्ट की फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लें और उसे अपने पास ज़रूर रखें। यह आपको प्रोजेक्ट स्टडी सेंटर पे सबमिट नहीं कराना है, बल्कि इसे इंदिरा गांधी मैदान गढ़ी सबमिट कराना है। चाहे तो आप इसे बाय हैंड सबमिट करा सकते हैं या फिर आप इसे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। उसमें आप अपने एनवेलप के ऊपर मेंशन करें कि आप क्या भेज रहे हैं और उसके अलावा एड्रेस आपका है कि आपको कुल सचिव को यह भेजना है, जो आपका एड्रेस इसमें मेंशन किया गया है। तो आप ध्यान रखें कि यह स्टडी सेंटर पे सबमिट नहीं करना है, इसे आपको इग्नू मैदानगढ़ी भेजना है। क्योंकि इग्नू में 2 सेशन होते हैं तो इसमें एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। क्योंकि ये कोर्स मिनिमम 1 साल का है तो आप 1 साल बाद ही इसके एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। यानी कि अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आप अगले साल जून में इसके एग्ज़ाम्स देंगे और अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आप दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स जो हैं जुलाई सेशन के लिए 31 मार्च तक निकलते हैं और जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर तक, जिसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है 120 रुपीज़। अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म टाइम से नहीं भर पाए हैं तो आप लेट फ़ीस जमा करा के इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 से 30 अप्रैल तक अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप 500 रुपये लेट फ़ीस जमा करा के भर सकते हैं और 1 से 15 मई तक 1000 रुपये। जनवरी सेशन वाले अगर 30 सितंबर तक अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 1 से 31 अक्टूबर तक 500 रुपये लेट फ़ीस होती है और 1 से 15 नवंबर तक 1000 रुपये। तो आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि अगर आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना जो है वो ज़रूरी होता है। तो आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी तक तो हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, अब हम इसके अलावा आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। जैसे कि पहली इन्फॉर्मेशन है आपके डिवीज़न या ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न आने में 2% मार्क्स की कमी है, यानी कि आप 58% लाए हैं और 60% ला के आप फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं, या फिर आप जो है सेकंड डिवीज़न में आने में आपके 2% मार्क्स की कमी है तो आप उसके लिए 750 रुपीज़ की फ़ीस भर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके 2% मार्क्स जो हैं वो अपग्रेड कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है या आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो दिखाना है और आपने
एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं और रिज़ल्ट आने में अभी देर है, तो आप 1000 रुपीज़ की फ़ीस भर के अपना रिज़ल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और 1000 रुपीज़ की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। साथ में आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपका किसी पोस्ट के सिलेक्शन हुआ है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, या फिर अगर आपका एडमिशन रिलेटेड मैटर है तो आपको उसके जो है डॉक्यूमेंट्स वो भी साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। यानी कि हर कोई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ जिनको ज़रूरत है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम हैं या आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम अच्छा करके आए थे, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है रिज़ल्ट आने के 1 महीने के बाद तक आप कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो 750 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। यानी कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो 750 रुपीज़ लगेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो वो इनवैलिड होगा। इसी तरीके से अगर आप अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट की फ़ीस जो है वो भरनी होती है। और इसका भी वही प्रोसेस है कि रिज़ल्ट आने के बाद आप 45 डेज़ के अंदर अंदर अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी जो है वो पा सकते हैं। आशा करते हैं पीजीडीटी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा, आप उधर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या और इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।